हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन देखने वाले कि एक परफेक्ट स्टडी प्लान क्या रहेगा अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में अगर टॉप भी करना है, अच्छे मार्क्स लाने या फिर खाली पास भी होना है। अगर कोई बच्चे वो पास होने में भी स्ट्रगल कर रहे तो उनके लिए भी एक परफेक्ट प्लान देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आप स्किप करते हो, किस टॉपिक के लिए कितना इंपॉर्टेंस है और कौन से टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर आएगा लीनियर अलजेब्रा या फिर उसी को अपन मैट्राइसिस आता है उसमें सबसे ज़्यादा, दैट इज़ वो आएगा पूरे 20 मार्क के लिए। तो ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए बनता है? 20 मार्क्स के लिए। और पूरे इसमें अगर बात करें ना अपन तो सबसे ईजी टॉपिक यही है, द मोस्ट ईजी वन अगर कोई है ना तो ये मैट्राइसिस का टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ करना है तो यही टॉपिक करना है, स्टार्ट इसी से करो अगर पास भी होना है या टॉप करना है। तो चलो इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले वो आपको सवाल देंगे, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। एक मैट्रिक्स देंगे, बोलेंगे उसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ढूंढो। सबसे इजी वो कर लो। फिर रिलेशन बिटवीन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। या तो वो दो आइगन वैल्यू के वैल्यूज देंगे और फिर बोलेंगे आइगन वेक्टर्स ढूंढो, या फिर 3 वैल्यूज देके कुछ ढूंढना है, ऐसे। नेक्स्ट आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। और अगर इस पूरे चैप्टर में मोस्ट आईएमपी और हर बार कोई रिपीटेड क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो दैट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसका तो सवाल पक्का बनता ही बनता है, तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं, ये देखना है, वो आएगा। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के सवाल आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, देखो 2 1 1 2, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनके वैल्यूज रिपीटेड है 2 2 1 1 लाइक दिस। और फिर बोलेंगे सपोज अगर ये मैट्रिक्स ए है तो a⁻50 की वैल्यू क्या बनेगी, वो एक बार देख लो। और अभी न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है, दैट इज डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स है, ये देखो। तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 करना है, दैट इज मैट्राइसेस। सबसे इजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही करना है। 20 मार्क का पूरा पेपर इसमें से बनेगा, भले आपका केटी पेपर रहे या नॉर्मल पेपर रहे। ओके, तो अपने प्लानिंग में पहले आएगा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक, दैट इज मैट्राइसेस आप लोग सबसे पहले कर लोगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें मोस्ट आईएमपी मैंने क्या बताया, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसके तो 2-3 सवाल ही है, वो हर बार रिपीट होते, वो एक बार देख लो। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, जिन बंदों को ज़्यादा स्कोर करना है वो लोग इसको पहले कर लो। लेकिन अगर आप लोग केटी पेपर की तैयारी कर रहे हो और कुछ इजी टॉपिक्स देख रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे अगर करना है तो इसमें देखो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, उस पर सवाल बनते हैं। एक नॉर्मल फार्मूला है ये वाला, और फिर दूसरा आता है कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, जिसके 2 टाइप्स बनते हैं। एक है फॉर डेरिवेटिव्स, उसमें आपको ये देखना होता है कि जो मेरा पॉइंट है, सपोज दिस इज माय पॉइंट, तो वो आउटसाइड सर्कल लाई करता है इनसाइड सर्कल, और फिर उसका आंसर क्या बनता है वो देखना होता है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें टेलर्स और लॉरेंट सीरीज, पर इसके भी सवाल थोड़े से डिफिकल्ट होते, तो ये आप लोग बाद में कर लो जब आपको टाइम रह जाएगा। एंड देन आता है रेसिड्यूज, तो ये मोस्ट सिंपल है। ये पूरे चैप्टर में अगर मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इसमें सबसे सिंपल कुछ होगा तो वो है ये रेसिड्यूज का। इसमें आपको बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने, जैसे कि फर्स्ट फार्मूला ये वाला है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लो, लाइक दैट। ये सिंपल पोल के लिए। ऐसे ही अगर सिंपल पोल के 2 टाइप्स है तो उसके लिए क्या करना है, और अगर पोल ऑफ ऑर्डर m है तो उसके लिए क्या करेंगे। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में 2 चीज़ें स्टार मार्क के करके दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है और ईजी है, दैट इज ये रेसिड्यूज। और फिर नेक्स्ट वन ये पोल ऑफ ऑर्डर m, और इसका सवाल देंगे और ये करना है, तो ये भी आईएमपी है। लेकिन ये पूरा चैप्टर आप लोग लास्ट में करना चाहे तो मैं सजेस्ट करूँगा, टाइम लेता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैट्राइसेस सबसे पहले कर लो। अभी आगे 2 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज इसको होता है, देखो पूरे कितने 23 मार्क का बनेगा, 23 मार्क्स। पूरे M4 के सिलेबस में किसी को भी इतने मार्क्स नहीं जितने इसको मिल रहे। और इसमें क्या क्या आता है, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या बोलेंगे आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल, 1 टेल 2 टेल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब, ये मतलब ये पूरी 5 चीज़ें करनी होती है और उसके लिए 5 मार्क्स देते हैं आपको, या फिर 10 मार्क्स का सवाल बनेगा, लाइक दैट। लेकिन इसका जो अगर डिफ़िकल्टी की बात करें तो दैट इज़ ईजी टू मीडियम। अगर 1-2 बार आप लोग सॉल्व कर लोगे और समझ लोगे तो आ जाएगा, और आपको इसको स्किप करना ही नहीं है। अगर आप लोग केटी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो मैट्राइसिस और मैट्राइसिस के बाद सीधा कुछ करोगे तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो देखो मैंने लिखा है, ये वाला देख लो, स्मॉल सैम्पल टेस्ट एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट। इसको स्किप करना ही नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट इज
चाई स्क्वायर टेस्ट, उसको एक स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, उसी हिसाब से देखो ओ दैट इज ऑब्जर्व्ड वेरिएशंस अपॉन ई दैट इज एक्सपेक्टेड अपॉन द एक्सपेक्टेड और इसका ऊपर का होल स्क्वायर, ये भी सबसे आईएमपी है। इसका तो केटी पेपर में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क का क्वेश्चन हमेशा बनेगा, 5 मार्क का तो बनता ही बनता है, सो आप स्किप नहीं कर सकते। सो जैसे आप लोग मैट्रिसेस कर लो, नेक्स्ट प्लान आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी, उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कर लो। फिर ये जो चीज़ें बातें, और इसमें कभी कभी सिंपल सवाल ये भी बनता है, मीन और वेरिएंस का 2 ही फॉर्मूले, उससे कर लो। अगर मीन ढूंढना है तो चलो सपोज एनपी है तो वेरिएंस के लिए क्या बनेगा, एनपी क्यू या आर, लाइक दैट, मतलब 2 सिंपल से फॉर्मूले उनको कर लो तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको अपन बोलते हैं एलपीपी। तो एलपीपी के लिए क्या है, ये चैप्टर बनता है 20 मार्क के लिए, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी पैटर्न देखे तो, और इसमें मोस्ट आईएमपी कुछ है तो दैट इज सिंप्लेक्स मेथड के प्रॉब्लम्स, वो देख लो। फिर 5 मार्क के लिए ये भी बनता है कि फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशंस, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप लोग केटी पेपर दे रहे हो और बाई चांस आपका लक अच्छा रहा तो कभी कभी ये एकदम सिंपल सा सवाल पूछते हैं, लाइक दिस। देखो अभी मेरे पास कुंभोजकर का ये है तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है आपको, तो लाइक दिस, इसमें वो लोग पूछेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस क्या है वो देखो, या फिर बेसिक वेरिएबल्स, ये ऐसा ढूंढने के लिए आपको बोलेंगे। ऐसे सिंपल से सवाल भी उसमें बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके चांसेस रेयर रहते, कभी कभी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंप्लेक्स मेथड आता ही आता है। और फिर बिग एम मेथड, लेकिन इसमें क्या है ना, इसकी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बाद में, तो ये थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा हाई। और कंस्ट्रक्ट ड्यूएल ऑफ एलपीपी, ये सबसे सिंपल है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड, और उसके बाद सीधा क्या कर लोगे आप लोग, ये वाला कंस्ट्रक्ट ड्यूएल ऑफ एलपीपी, ये 2 करके ही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग एनएलपीपी, और ये पी पूरा बनता है 22 मार्क का, तो सोचो 20 और 22 मार्क्स, तो इसमें हेशियन मैट्रिक्स, फिर टक्कर कंडीशंस, इस पूरे चैप्टर में कुछ सबसे आईएमपी और जिसका सवाल बनता ही बनता है, भले केटी पेपर रहे या नॉर्मल पेपर, मुंबई यूनिवर्सिटी पूछती ही है, सबसे वीआईपी वो है टक्कर के कंडीशंस, और उनके सम्स देख लो। फिर आता है लैग्रेंजस मल्टीप्लायर, ये भी आईएमपी है। ये एनएलपीपी में आपको या तो टक्कर पूछेगा या फिर लैग्रेंजस, लेकिन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ये पक्की चीज़ है, तो ये प्लान रहेगा। और फिर ये सब होने के बाद अभी आप टॉपिक करने की सोच रहे हो तो जेड ट्रांसफॉर्म नाम का टॉपिक है, वो भी कर लो, लेकिन इसकी भी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल है। तो अभी बात करते हैं, अगर आपको खाली आप लोग पास होने की सोच रहे हो या फिर केटी पेपर दे रहे हो तो उसके लिए आपका प्लान क्या रहेगा। तो उसके लिए आप लोगों का प्लान रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट वी विल डू दी मैट्राइसिस कर दिए, उसमें 20 मार्क के सवाल बनते हैं और ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं भी उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि कौन से मेन वीडियोज़ या फिर कौन से रिपीटेड क्वेश्चन से वैल्यूज़ तक चेंज नहीं होते, वही रिपीट हो रहे, वो आप लोग कर लो। तो मैट्रिक्स वो 20 मार्क का बनता है। उसके बाद आपको करना ये प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग वाला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग चैप्टर, इसके क्वेश्चंस कर लोगे तो ये बनते हैं 23 मार्क्स। ओके, आपकी पासिंग यही हो जाएगी, 43 तो यही बन रहे। और इसके बाद आप लोग करोगे एलपीपी एंड देन एनएलपीपी। ओके, ये 3rd चैप्टर, ये 4th चैप्टर, ये 2 कर लो, ये भी 20 और 22 मार्क्स के, ठीक है, और ये बन रहा है 22 मार्क्स का। गॉट इट। और अब ये होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, फिर वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह उनके पास जाओ, लेकिन ये तो कर ही लेना है आपको, तभी आपके पासिंग के चांस बन रहे। यही आपका आज का प्लान रहेगा। और ये मैंने जो भी बातें की और आपको अभी जो भी बताया, इसका एक पीडीएफ बना के भी मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप लोग एक्सेस कर सकते हो। एक बार पूरा सिलेबस देख लो और इस हिसाब से तैयारी करो, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अभी मैं एक हर चैप्टर के बेसिस पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से, उनका भी एक छोटा छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू।